उन्होंने कहा, जैसे ही कहा हनुमान बेनीवाल RLP, तो आप एकदम उत्तेजित हो। आपकी कॉलोनी के विकास के झंडे कहाँ कहाँ गाड़े, ये भी बताइए, जनता जानना चाहती है कि आपने हिम्मत जुटाई, आप सरकारी जमीन को मुक्त करा रहे हैं, लेकिन आपका लहजा ठीक नहीं था कल। लेकिन आप सर, आप एकदम गुस्से में आ गए, ऐसे अधिकारी को नहीं होना चाहिए। आ जाते कभी कभी आवेश में, आदमी आता तो है। नहीं, सबसे पहले उसका इलाज करो। थोड़ा गुस्सा है नहीं आया? नहीं, गुस्सा तो अब देखो ऐसा है, मानुष स्वभाव, गुस्सा भी आता है। हाँ, मुख्यमंत्री जी ने बैठक करके ये कहा, भाई हाईवे से अतिक्रमण हटाओ, एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं। तो एक्सीडेंट इस ढाबे से हो रहे हैं या बबूलों की कटाई नहीं हो रही, इससे भी हाँ। एक गरीब आदमी ने पाई जोड़ करके आधा प्लॉट, कॉलोनी ने जो काटी है जिसने, हाँ। वो बदमाश है। मैंने आधा प्लॉट खरीदा, मेरे बगीचा कहाँ बनाओगे, किस जगह सड़क निकालोगे, कहाँ हॉस्पिटल बढ़ाओगे, कहाँ टावर लगाओगे, मेरे तो प्लॉट ही आता है। आपके ऑफिस तो खुद गरीब है, वहाँ कोई कर्मचारी कभी मिलता ही नहीं। मैं कई बार आया हूँ, बाबू डेपुटेशन पे है। अतिक्रमण हटाने की टीम जब होती है तो उधार लानी पड़ती। ये तो होते, वो क्या करेंगे, तो उधार लाना पड़ता है। कल वाला क्या कंट्रोवर्सी थी, आप बताइए, मामला क्या था? कल कौन कंट्रोवर्सी है? लोग कह रहे हैं हमारे गाली गलौज की। नहीं की, एक गाली तो सुनाई दे रही थी। नहीं, हमने कोई गाली नहीं निकाली। स्थानीय भाषा में हो सकती है वो, लेकिन एक तो गाली दे दी। नहीं सर, हमने तो नहीं दी किसी को। मैं सुनाऊं आपको वीडियो को? हमने तो नहीं दी गाली किसी को, हमारे साथ वाले लोग सब वहीं थे। नहीं दूसरे नहीं, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। नहीं दी गाली। आप नाराज मत हो, आप मेरे पर ही अगर नाराज हो रहे हो। नाराज क्यों? आपके नाराज? हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ, नहीं दी गाली कह रहा हूँ। आप कब से पूछते नहीं है? 1.5 साल हो गए। 1 साल हो गया। कितने गांव है सर, बताइए? किसके? UIT के अंदर कितने गांव आ रहे बाड़मेर में? UIT में कितना क्षेत्रफल है आपका? अब रिकॉर्ड देके साथ दिखा देंगे आपको। नहीं, ऐसे जनरली ऑफिस आ जाओ आप। मेरे ऐसे कोई रिकॉर्ड देखकर, मैं आपका अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपका बयान तो ले रहा हूँ, जनता सुनेगी। मैं आपके कोई एक गांव की जानकारी मुझे नहीं चाहिए, लगभग कितना। आ जाओ ना, आप पूरा बता देंगे ना, आपको सब चीजें बता देंगे आप। ये कार्रवाई केवल यहीं हो रही है और अन्य जगह भी होगी? पूरा प्रोग्राम निकाला हुआ है, अखबार में आया हुआ है, आप पूरा बता देंगे। लेकिन सर, लोगों का भी यही आरोप है कि नवले की चक्की से जाली पार, तो आपने नवले की चक्की से स्टार्ट क्यों नहीं किया? इधर शुरू करते हो, उधर करते हो, किसी कर दो शुरू। आज वो होगा? हाँ, चल रहा है। अब आपकी एक ही टीम है और ज्यादा टीम है? एक ही हमारे पास एक टीम है। एक टीम है। हाँ, जब ये काम हो जाएगा तो अन्य जो सिंदरी चौराया है, सबका प्रोग्राम है, सबका बिल्कुल। ये केवल हाईवे पर हटवा रहे हैं? पहले UIT पूरे क्षेत्र में? पहले हाईवे पे, उसके बाद अंदर जाएंगे। हाईवे आखिर किसका है? हाईवे हमारा है, उसमें क्यों नहीं है? मार्च प्लान है हमारा। तो ये भाई NHAI की कोई जिम्मेदारी? मार्च प्लान की जो है, मार्च प्लान की पालना करना हमारा काम है। UIT ये कहाँ है सर, ये तो बताइए आप। किसमें? ये आप ग्रीन केवल इसी रोड पर है या सभी रोडों पर? जो हाईवे है उन पे दोनों तरफ जो है 100 फीट का ग्रीन बेल्ट है। हाईवे NS 68 बाजार में से निकल रहा है, जैसे सिंदरी चौराहे होते हुए। यहाँ चौड़ाई कितनी है आप बताइए? वहाँ पर कृषि मंडी के आगे वहाँ भी 100 फीट है इसकी रोड की चौड़ाई। हाँ, और इसमें वहाँ पर 5 से 10 मीटर जो है आपका ग्रीन बेल्ट है। 7 मीटर कह रहे हो? 5 से 10 के बीच का हो गया ना, 7 हो गया अपना। वहाँ ग्रीन बेल्ट नहीं है शहर में? है बिल्कुल, 5 से 10 है, लेकिन वहाँ तो कोई पौधा लगा हुआ ही नहीं है सर। ग्रीन बेल्ट मतलब पौधा नहीं है, जगह छोटी, वहाँ निर्माण नहीं हो सकता। निर्माण नहीं हो सकता। यहाँ कितना है? 200 की रोड, 200 की रोड, 100 दोनों साइड में। ये मतलब टोटल दूरी है दोनों तरफ की। सेंटर 200 हो गया, सेंटर 200 वो हो गया। ये तो है हाईवे, और नहीं, उसके बाद सेंटर 100 तो हाईवे हो गया, फिर 100 ग्रीन बेल्ट हो गया। अब बाड़मेर से अगर यहाँ तक देखा जाए तो ज्यादातर सरकारी जमीन ही है। सरकारी कार्यालय है, यहाँ एक नाडी आ गई है, फिर आर्मी आ गई, फिर ये BSF आ गई है, बिल्कुल है, और फिर ये रिंग रोड आ गई। हाँ, तो अब रिंग रोड के चारों ओर भी आप जाएंगे? प्रोग्राम है ना हमारा, जाएंगे, इसमें जाएंगे। जैसे ग्राम पंचायतें यहाँ आ गई, उनका कार्यकाल भी पूरा हो गया, वो जमीन आपकी है ग्राम पंचायत की? ग्राम पंचायत की नहीं, UIT आ रही है, UIT में जो ग्राम पंचायतें आ रही है उनमें अधिकार जमीन का किसका है? जो आबादी है ना ग्राम पंचायत की, आबादी ग्राम पंचायत के पास में। जसदे धाम के पास 3-4 महीने से ये चल रहा है। मैंने भी आपके कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाई, नाम जब्त। आप वहाँ कभी नहीं पहुंचे? नहीं, आबादी जमीन ग्राम पंचायत की है वो जमीन। तो UIT क्या करेगी? UIT की जमीन UIT खाते में आएगी, उसका करेगी ना। ग्राम पंचायत के खाते में वहाँ आप कुछ नहीं करेंगे? ग्राम पंचायत करेगी वहाँ पर। अब UIT ने एक भी कॉलोनी नहीं काटी, शहर में आने वाले लोग कहाँ रहेंगे सर, आप बताइए? शहर में आने वाले लोग कॉलोनी काट रहे हैं। हम कहाँ काट रहे सर? हम 2 कॉलोनी काटी है हमने। एक कॉलोनी नगर परिषद ने काटी टाउनशिप के अंदर 500 या 1000 भूखंडों की, और उसमें आपके नियम फॉलो नहीं हो रहे। ना आपके कोई गार्डन नजर आ रहा, ना सड़क है, ना पीने का पानी है,
उस नगर परिषद की कॉलोनी के हालात बड़े भयावह है टाउनशिप में, आप बताइए। वो नगर परिषद की कॉलोनी जो टाउनशिप कटी थी, आपकी कॉलोनी के विकास के झंडे कहाँ कहाँ गाड़े, ये भी बताइए, जनता जानना चाहती है। हमारे 2 कॉलोनी प्रस्तावित है। प्रस्तावित है, हाँ, तो लोग कहाँ रहेंगे सर, इतनी जनसंख्या बाजार में आ रही है, आप पट्टे किसी को देते नहीं हो। नियमन सर देंगे ना, फाइल लगा देंगे ना पट्टे। तो कितने लोगों को दिया एक किसने साल फाइल, में, आप बताइए। जिसने फाइल लगाया उसने सबको दिए। आइए, एक को भी नहीं मिला सर। कैसे नहीं दिया, किसने फाइल नहीं लगाई? कितने लोगों को दिया, आप ही बताइए। रिकॉर्ड दिखा देंगे ना आपको। आप 20 गांवों के पूरी जमीन आपके पास है, हाँ, और आपने केवल ये हस्ताक्षर किए हैं यहाँ। यहाँ पर? भी लोगों ने समय मांगा, जैसे आपने 7 दिन का नोटिस कल दिया। कल नहीं दिया, हाँ, हमने अखबार में 7 दिन पहले निकाल दिया सबको। अखबार सारे लोग कौन पढ़ते साहब, यहाँ तो कोई गरीब है, कोई सुनो, उससे पहले हमें आकर के सब कह के गए थे, आज गाड़ी घुमा रहे हैं ना, वैसे कह के गए थे हम यहाँ। जैसे आपने क्रॉस लगाए, हाँ, ऐसे आपके किसी अधिकारी ने हाँ। क्रॉस लगाए थे, दुकानदारों को किसे? चेताया था। कल तो अस्थायी जो था वो हटाया हमने, और जो पक्के हैं उन पे क्रॉस लगा के नोटिस दिए हैं। मुझे लग रहा है कि पहली बार नगर परिषद काम कर रही है, इसकी तो हम आपको बधाई दे रहे हैं कि आपने हिम्मत जुटाई, आप सरकारी जमीन को मुक्त करा रहे हैं, लेकिन आपका लहजा ठीक नहीं था कल। ले जा तो क्या, तुम जो इतने चारों तरफ से आप जो है, आप मुझे पत्रकार मत मानो, मैं भाई हूँ आपका, लेकिन आप सर आप एकदम गुस्से में आ गए, ऐसे अधिकारी को नहीं होना चाहिए। आ जाते कभी कभी आवेश में का आदमी आता तो नहीं आना चाहिए सर, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी है। लेकिन आ मैं जाता। आपको गलती नहीं कर रहा हूँ, लोगों ने आपको उकसाया होगा, मैं तो मानव ही हूँ, तो मैं कोई देवता थोड़ी हूँ। लेकिन अगर ऐसा होता, संदेश गलत जाता ना सर। नहीं वो है, लेकिन आ जाता भावेश में, सारे आदमी आता है। आपके काम की हम तारीफ कर रहे हैं, लेकिन तारीफ सर लगातार तब करेंगे जब आप सब जगह ऐसी बिना भेदभाव की कार्रवाई करेंगे। बिना भेदभाव करेंगे, हमने कोई किसी का जो है ना कोई भेदभाव नहीं किया, पहली बात तो। हाँ, ठीक है ना, और आप लोगों का सहयोग जरूरी है। नहीं नहीं, भेदभाव का लोगों का आरोप क्या है, मैं लोगों के प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे व्यक्तिगत प्रश्न है नहीं। लोगों के सवाल ये है कि आपने 7 दिन का नोटिस दिया बाकी लोगों को, तो इनको 24 घंटे का समय नहीं दिया, बात नहीं, इनको पूछो आप, इनको खुद कहा था, उतारना शुरू कर दिया था। सुनो बात, आप जिस हनुमान बेनीवाल से आप उड़े, वो हनुमान बेनीवाल को आप जानते थे, सही बताइए। मैं तो किसी को नहीं जानता साहब। नहीं, उनको जानते थे कि नहीं? नहीं जानता मैं। उन्होंने कहा, जैसे ही कहा हनुमान बेनीवाल RLP, तो आप एकदम उत्तेजित हो। नहीं, वो खुद ही यहाँ थे पहले, उन्होंने खुद ने कहा था हमारा हटा लेंगे, तो मैंने कहा हटा लो आप, कोई दिक्कत नहीं हमारे को, ठीक है ना। उनका कहना है कि मेरा नाम सुनते ही सर को ऐसे बुरा लगा। नहीं सर, मैं नाम से क्या लेना, मेरे को क्यों बुरा लगेगा बताओ। मैंने आपने सीधा ही कहा, मैंने आपका नाम पूछा, सबसे पहले उसका इलाज करो, ऐसे कहा ना आपने। किनका? सबसे पहले इसका इलाज करो, कहाँ है? किसमें? मेरे पास वीडियो नहीं, जो वो एक बीच में पंचायती कर रहा है, कह के गया उतार लो, और उतार रहे हैं हम खड़े, फिर क्यों पंचायती कर रहा है बताओ आप। तो इनको आपने 24 घंटे का समय इनको पूछ लो जिनका है, 24 घंटे का समय दिया। इनको 24 घंटा समय दिया, इन्होंने जब कहने आए भाई उतार लो, तर 24 घंटे पूरे होने वाले। अब आप प्रेम से, आज गुस्सा नहीं आ रहा मेरे पर? आपको क्यों गुस्सा आएगा बताओ? नहीं, कल आ रहा था। कब आ गया होगा, कब भीड़ भाड़ में देखो आते ही काम ऐसा है। हाँ। ठीक, लेकिन एक अधिकारी की कितनी जिम्मेदारी है, लोग कितना देखते हैं। हम देखते हैं कि UIT में कोई आदमी आया है जो शुद्ध ले रहा है, सरकारी जमीनों की शुद्ध ले रहे हैं, हम आपके हौसले की दाद दे रहे हैं, आप लोग भी जो है ना, हम आपकी हिम्मत जुटा रहे हैं, इसी रूप में ले आप। हम तो पॉजिटिव ले रहे हैं, लेकिन आपका इस तरीके से आपा खोना ठीक नहीं है, ये सवाल है जनता का। मानव स्वभाव है, बताओ आपको, आपा भी आ जाता है कभी। तो ये आप स्वीकार करते हैं कि आपने ऐसा किया? वो तो दिख रहा है किस्सा, उसमें दिख रहा है, तो आप कह रहे हो ना आपको गुस्सा आया नहीं आया, ये बताइए सर। गुस्सा तो आया जब भी, तो इतना छोटा भाई समझ के, पत्रकार छोड़ो, नहीं, छोटा भाई थोड़ा गुस्सा आ गया, थोड़ा गुस्सा आया नहीं आया? गुस्सा तो अब देखो ऐसा है, मानव स्वभाव, गुस्सा भी आता है। हाँ, अब वो हनुमान जी पर आप वो उसके डंडा करने वाले हो कि नियमानुसार करने वाले? नियमानुसार करें, व्यक्तिगत किसी कुछ टारगेट नहीं या भाई हनुमान नियमानुसार, नहीं ऐसा कुछ। यहाँ लोगों का आरोप है कि ये हाईवे छोड़कर बस्ती में घुस गए, सही बात? कौन सी बस्ती में घुस गए? ये इधर पीछे 2-3 बस्तियों। नहीं, गलत बात। ये जिन लोगों ने जैसे जमीन ली है सर, इस पर उन्होंने हाईवे की जमीन के रजिस्ट्री के पैसे भरे, और तब ये रिंग रोड नहीं थी। रजिस्ट्री अलग चीज है और मास्टर प्लान अलग चीज, आप इसको ये समझो। लेकिन जो खेत का मालिक है, वर्षों से यहाँ रह रहा है, उसको पता नहीं है। नहीं, उसका क्यों, आप पता कर लो, हमारे पास आके नक्शा पड़े हमारे पास, हम बता देंगे आपको, क्यों नहीं पता। अगर 15 साल पुराना निर्माण कार्य है, तो वो तो बेचारा खेत में ही बैठा, सड़क किनारे आ गया, छोटा मोटा ढाबा चला लूंगे, ऐसा तो थोड़ी रियायत मानो। आप, मैं एक बार बात सुनो, जब रोड आपकी बाउंड्री फिक्स है, तो उस बाउंड्री को छोड़ना पड़ेगा आपको, वो तो कोई हो जाए, बस ये बात है। जिसका भी है तो हाईवे के ऊपर झोंपड़े पड़े, हटाना पड़ेगा। अगर कैबिन रख दिया हाईवे के ऊपर, शहर के अंदर, वो तो हटा रहे हैं, और क्यों उनको हटवा रहे हैं, इनको तो हटवा रहे हैं। अब मूल उद्देश्य सरकार का 3 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने बैठक करके ये कहा, भाई हाईवे से अतिक्रमण हटाओ, एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं,
तो एक्सीडेंट इस ढाबे से हो रहे हैं या बबूलों की कटाई नहीं हो रही, इससे भी हो रहे ऐसा हैं? यहाँ मैंने देखा पूरे बबूलों से हाईवे बना है। वो बिल्कुल सही कह रहे हो आप। सब ये चीज कटाई होगी कि नहीं ये जो ये अटैक है, जब ये सब चीज साफ होगी ना, एक साथ होगा ना, एक साथ तो नहीं होगा सारा। ये ढाबा 100 से 150 फीट दूर है और बबूल बिल्कुल ऑन रोड है। हाँ, आप बिल्कुल। अगले कैमरा घुमा के देख लो। वो एनएच वाले हटाएंगे, उनको कह रखा है कलेक्टर तो मार्टन ने। आप प्रशासनिक अधिकारी है, आप उनके खिलाफ नोटिस जारी क्यों नहीं करते हो? एनआईसी के अधिकारियों को आप भड़काते क्यों नहीं? नहीं, कलेक्टर मैडम ने हटकाया ना उनको, लेटर लिखा है बाकायदा। आप भी तो मजिस्ट्रेट हैं सर, देखो अलग अलग कार्य मजिस्ट्रेट पावर है आपके पास। नहीं, आप नहीं। उनको पाबंद करो। ये कृषि मंडी के सामने गड्ढा पड़ा, ये बीएसएफ के सामने रोड पर गड्ढा बिल्कुल, पड़ा, अभी आप जाते हो देखो गड्ढा पड़ा है, सब पे कार्रवाई बीच में डिवाइडर टूट गए, बिल्कुल रोड लाइट है ये टूटी हुई, सब में सुधार होगा, देखते रहे, बिना भेदभाव पूर्ण बिना भेदभाव। हाँ कार्रवाई होगी। बिल्कुल अपील कर दो आप तो लोगों अपील से। कर रहे हैं आपसे, आप कह रहे हो अपील ही है। आप मैंने कल भी अपील नहीं, की थी, नहीं, आप लोग सहयोग करो। हाँ। आप सहयोग करोगे तो आपका शहर अच्छा होगा। भेदभाव पूर्ण कार्रवाई नहीं होगी, भेदभाव बिल्कुल कार्रवाई नहीं होगी। और सरकारी जमीन सारी मुक्त करवाएंगे यूआईटी की। वो प्राथमिकता है उसकी तो। पहले हाईवे, बिल्कुल हाईवे के बाद में बस्तियों में जाएंगे। बिल्कुल, जहाँ भी है हाँ। और आपके नोटिस कोई चीज आती है ऐसी तो हमें बताओ, हम कार्रवाई करेंगे उस पर। नियमानुसार फाइल लेके आएगा तो आप पट्टे जारी करेंगे। बिल्कुल करेंगे, नियमानुसार नियम होगा तो करेंगे। अभी ये इन जो किसी ने फाइल लगाई है, नियम नहीं आता तो कैसे कर पाएंगे बताओ? नहीं, नियमानुसार और बिना भेदभाव। नियमानुसार आवेदन करे। मैं बताऊं आपको, कोई कानून जान के हमसे पूछ ले, हाँ। हम राय देंगे, उसका तरीका बताएंगे, इस प्रकार से हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें सब में आप देंगे। बिल्कुल। अब आपके कोई कॉलोनी है वहाँ मेरे ही प्लॉट खरीदना, यूआईटी के अधिकारी। हमारी जो है अब लोग कहीं कहीं प्लॉट खरीद लेते हैं, फिर आप हटाने आ जाते हो। अब आप बता दो मैं प्लॉट कहाँ लूं? देखो इसका विधि ये है, बताओ, कोई भी प्राइवेट डेवलपर हो चाहे हम डेवलपर हो, बाकायदा वो पहले उसका अपना जो जमीन है उसका नक्शा बनाता है, उसको आवेदन करके उसको कन्वर्ट कराता है, उसके बाद में रेरा रजिस्टर होता है, उसके बाद में जाकर पट्टे जारी होते हैं। एक भूमाफिया ने 10 खेत एक आधा गांव बेच दिया, एक भूमाफिया हाँ, ने। एक गरीब आदमी ने पाई जोड़ करके आधा प्लॉट। उनको बचाने के लिए तो कह रहे हैं, तो कह रहे हैं, तो उनसे क्यों लेते हो? जब आपको पूरा विधिवत जो तरीका है वो हम बता रहे हैं आपको, ऐसे करना है, उसके बाद लो। आप गरीब को पट्टा दे दो। गरीब को जो पट्टा मैंने आधा प्लॉट लिया, मुझे पट्टा दे दो। नहीं दे सकते सर, नहीं दे सकते सर साहब। कानून है उसके लिए, कानून के तहत देंगे ना। इतनी सड़क छोड़नी पड़ेगी, इतना सुविधा क्षेत्र छोड़ना पड़ेगा, सब व्यवस्था करके। कॉलोनी ने जो काटी है जिसने, हाँ, वो बदमाश है। मैंने आधा प्लॉट खरीदा है, मेरे बगीचा कहाँ बनाओगे? किस जगह सड़क निकालोगे? कहाँ हॉस्पिटल बनाओगे? कहाँ टावर लगोगे? मेरे तो प्लॉट ही आता है। क्यों लिया तो उससे? अब ये बात, मैं जाऊँ कहाँ? आप कहो तो कहाँ? शमशान घाट में चला जाऊँ? किस जगह बैठूं? पहाड़ पर जाऊँ? सुनो बताओ, लेने से पहले जो आगे यहाँ संपर्क करता है ना साहब, ये मैं यहाँ ले रहा हूँ, इसका लैंड यूज क्या है सर? इतनी बस्तियां हैं। अरे साहब, सार्वजनिक का हमारी थोड़ी होगी, प्राइवेट वालों भी तो कॉलोनी काटते हैं, सब जगह कट रही है ना। जयपुर के अंदर पूरी सरकारी थोड़ी जमीन है सारी, वहाँ कट रही है। मैं तो बात यहाँ भी कटेगी, यहाँ अपनी फाइल लगाएगा वो, नियमानुसार उसका जो कन्वर्जन कराएगा, पट्टे प्राप्त करेगा, फिर आरएस देगा अगले को। आप व्यक्तिगत पट्टे नहीं देंगे, ये मतलब है? व्यक्तिगत पट्टा तो उसके निर्धारित जो है ना उतना ही मिल सकता है, ये थोड़ी मिलेगा आपको। क्या आप सुविधा क्षेत्र नहीं छोड़ोगे? कॉलोनी अगर नियमानुसार है, उस कॉलोनी का कोई व्यक्ति पट्टा आवेदन करेगा तो ही आप उसको पट्टा देंगे। कॉलोनी जो है उसके पूरा का नक्शा पास होगा, सुनो, उसमें जो है वो फिर अपना पट्टा आवेदन करेगा। उस पट्टा कौन सा प्लॉट आ रहा है? किनका? भाई जैसे मेरा प्लॉट आ रहा है, हाँ। तो आप कॉलोनी वाले से पूछ करके निर्धारित नियमों के अनुसार मुझे पट्टा देंगे? ऐसे नहीं। दो तरीके सुनो, दो तरीके हैं। दो तरीके कौन से? एक तो प्लेन जमीन पड़ी है आपके, उसमें खातेदार अपना आवेदन लगा करके कन्वर्ट करा के पट्टे दे सकता है पहले। दूसरे वो है जिसके अंदर 10% आबादी बस गई, उसमें फिर हम ये करते हैं कि साहब खातेदार तो इनको बेच कर निकल गया, ठीक है ना, सरकार उसके लिए अभियान चलाती है, उसके अंदर सोमोटोम कार्रवाई करते हैं, जिसमें पूरा नक्शा बनाते हैं, और उसके तहत जो है फिर जिसके पास कागज होंगे उसको पट्टा देते हैं। वो सारी जगह नाम ले लेते हैं, फिर उसमें जो हम पट्टा देते हैं। ये दो तरीके हैं। आपके ऑफिस तो खुद गरीब है, वहाँ कोई कर्मचारी कभी मिलता ही नहीं। मैं कई बार आया हूँ शिकायतें करने। जो सरकार ने जो पोस्टिंग कर रखी है वो लोग कितने आदमी बैठते हैं आपके सिवाय? कौन कर्मचारी है जो स्थायी रूप से? हमारा अभी जैन साहब आ गए, इन साहब आ गए, 2 आ गए। इन साहब यहाँ खड़े, ये हाँ आ गए। 2 पद अब भरे हुए, ये भरे हुए हैं। 2 अकाउंटेंट है, बाबू वगैरह। बाबू डेपुटेशन पे है। अतिक्रमण हटाने की टीम जब होती है तो उधार लानी पड़ती। ये तो होते वो क्या करेंगे, तो उधार लाना पड़ता है। अब आपके पास अगर 10 टीमें हो तो एक ही दिन में सब लोगों को संदेश चला जाएगा अतिक्रमियों की खैर दी, लेकिन आप तो अकेले ही घूम रहे सर। तो जो साधन है उनसे काम करेंगे ना, जो साधन है उनसे काम कर रहे हैं। हमारा जितना राजनीतिक दबाव से काम नहीं कर रहे। इस राजनीतिक दबाव क्या है? आपने बाउंड्री छोड़ दी, पास में जाके वही वीडियो आ गया, हर के वापस आ जाओ, वापस आओ। एक बाउंड्री के पास ऐसे किसमें? अरे छोड़ इसको। किसमें? कौन से होटल है आगे वाली, होटल से आगे वाली बाउंड्री में जैसे ही उसने जेसीबी डाली,
अरे आजा, अभी आजा, वापस आजा। नहीं नहीं, कौन से वाले? वो जो खाली खाली पड़ा है, खाली पड़ा है उसकी बाउंड्री कर, खाली पड़ा है उसका पड़ी रहेगी खाली। बाउंड्री तो सड़क पर बाउंड्री नहीं, बनी हुई है, वो 100 फीट से दूर है। उन सब की हटेगी। 100 फीट जो है ना रोड वहाँ, उसके बाद कबूल भी हटेंगे, उसके बाद है। कार्रवाई लगातार चलेगी, लगातार। बिना भेदभावपूर्ण चलेगी। अब लग रहा है यूआईटी है, अगर लेकिन अच्छी बात पट्टे है, नहीं दोगे तब तक हम कैसे माने? पट्टे के लिए आवेदन करोगे उनको पट्टे देंगे, आवेदन नहीं करोगे तो पट्टे किसको देंगे? लेकिन कल वाली घटना को भूल जाएं या याद रखें? अब वो तो आपकी इच्छा पे है, आप याद रखो तो आपकी मर्जी, बोलो तो अधिकारी का लहजा थोड़ा ऐसे ठीक नहीं लगता लोगों को। बाकी आप अपना काम कर रहे थे, आप भी मानव हो, लोगों ने उकसाया ये होगा, ये बता, कुछ किया होगा, वो तो होता है, लेकिन चलता फिर भी रहता देखो आम आदमी को कोई नहीं कहता। आप जिम्मेदार हो, इसलिए आपकी नहीं। बात लोगों को खलती है सही कि बात। भाई अधिकारी होके अधिकारी को आपा नहीं खोना चाहिए। है। सही बात आप, मैं सहमत हूँ इस बात से। तो थोड़ा सा मतलब हुआ ऐसे, ये तो मानते हैं आप। हाँ, आवेश दिख रहा है, वो तो फोटो में दिख रहा है आपको, हाँ। वीडियो में दिख रहा है। लेकिन अब आवेश आप पूर्वाग्रह ग्रसित नहीं रहेंगे, कभी नहीं था मैं पूरा ग्रसित तो। या आपने नाम सुना हनुमान बेनीवाल नहीं, आरिफ भी, ऐसा और आगे उससे उतर कुछ दोगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, एक सामान्य बात सामान्य बात। कि वो बीच में आगे ना नहीं, ऐसा बिल्कुल सामान्य मानव स्वभाव के